40 तो आ जाएंगे ना, पास तो हो जाऊंगा ना। इतना बड़ा सिलेबस कवर कैसे करूंगा, कर तो लूंगा ना। दो दो सब्जेक्ट है, मैनेज तो हो जाएंगे ना, हो तो जाएंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखूंगा। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए टेक्स्ट की, कि आप बेटर से बेटर स्कोर कर सको। सबसे पहले तो यार आप कमेंट में मुझे बता दो आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, और आप खुद के नोट्स बना रहे हो या नहीं, मतलब किसी टीचर के नोट रेफर कर रहे हो या खुद के नोट्स बना रहे हो, ये कमेंट में करके ज़रूर बताओ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहली बात यार, आपको टेक्स्ट में कवरेज कितनी करनी है, क्या आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चंस कवर, मतलब सारे चैप्टर्स कवर करने हैं A to Z। कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ के जाना है, क्योंकि यार टैक्स का पेपर भी कई बार मुश्किल आता है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, और चेकिंग भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना, सब करके जाएंगे। डोंट वरी, मैं लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दूसरी बात, आपने रिवीजन्स कितनी करनी है। मिनिमम यार आपको 2 रिवीजन्स करनी ही करनी है, और लास्ट की 1.5 डे में जो आप करोगे वो आपकी थर्ड रिवीजन होगी। ठीक है। और रिवीजन की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन नंबर 1 कैसी करनी है। यार जो तो देखो अपने नोट्स खुद के बना रहे हैं, वेल एंड गुड, उनको तो पता है कि रिवीजन में, पहली रिवीजन में क्या करना है। उनके क्या होगा, नोट्स बने होंगे, और पहली रिवीजन में वो उन नोट्स को समझेंगे, मतलब नोट्स में उन्होंने क्या लिखा था, कैसे कैसे लिखा था, मतलब वो सारी चीजें वो मतलब रिटेन करेंगे, याद भी करेंगे और समझेंगे भी मैंने लिखा क्या था ड्यूरिंग लेक्चर्स, जो मैंने नोट्स बनाए। जिन्होंने नोट्स बनाए बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए वो क्या कर सकते हैं। जो तो आप टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, उन टीचर ने आपको बुक दी होगी या नोट्स दिए होंगे, कुछ तो प्रोवाइड किया होगा, आप उनको रेफर कर सकते हो। पहली रिवीजन में क्या करना है, आपको उन्हीं को समझना है। आप उनकी या तो रिवीजन वीडियो देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो। और मतलब पहली रिवीजन में आपको नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ताकि दूसरी रिवीजन में आप उसको याद कर पाओ। और देखो, पहली स्टेप तो जिनके पास नोट्स हैं वो उन नोट्स से समझ लें, जिनके पास अपने खुद के टीचर की बुक है वो उससे कर ले। जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा करूं कैसे, जो मेरे टीचर ने दिए हैं नोट्स वहां से मुझे समझ नहीं आ रहा, उनके लिए क्या है, उनके लिए यार एक सोल्यूशन है। आप ना बीबी सर की बुक रेफर कर सकते हो, मैंने खुद ने यही की थी। बीबी सर की कम्पैक्ट बुक है, इसमें सारे आपको नोट्स ही मिलेंगे और इसमें क्वेश्चंस नहीं है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जैन के लिए एप्लीकेबल है, मई वाले के लिए नहीं है, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स होंगी। जैन के लिए एप्लीकेबल है, जैन 26 के लिए। आप इसमें से क्या कर सकते हो, अपने मतलब आप इनकी इस सेम नोट्स की ना यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो पड़ी है, आप उसको खोल लो, एक एक चैप्टर करो, मतलब इसमें से समझो आप, मतलब किया कैसे आपने। मैं समझ रहे हो आप मेरी बात, कि नोट्स को ध्यान से पढ़ो और समझो कि टैक्स में है क्या बेसिकली। पहला स्टेप तो हमारा यही होगा, तीनों बंदों के लिए, जिसने खुद के नोट्स बनाए हैं, खुद का टीचर को रेफर कर रहा है या बीबी सर को रेफर कर रहा है। पहली रिवीजन में तो आपको नोट्स को बिल्कुल अच्छे से समझना है, मतलब यार एकदम बिल्कुल समझ लेना है नोट्स में लिखा क्या है, एक एक डिटेल, एक एक स्टेप, एक एक चीज। सेकंड रिवीजन, रिवीजन 2 करनी है। सेकंड रिवीजन में क्या करना है, सेकंड रिवीजन में आपको नोट्स को शॉर्ट करना है और नोट्स को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, नोट्स को शॉर्ट करना और नोट्स को याद करना। देखो यार, टेक्स्ट के पेपर में क्या है, प्रैक्टिकल हम सोल्व करेंगे, बट प्रैक्टिकल तभी सोल्व होगा अगर हमको थ्योरी ये वाली याद होगी, अच्छे से याद होगी। टीडीएस के सेक्शंस याद होंगे, सेक्शन नहीं, हाँ, बेसिकली टीडीएस के तो सेक्शन करने पड़ेंगे। टीडीएस के सेक्शंस याद होंगे, और बाकी चीज़ें, पीजीबीपी की चीज़ें, कैपिटल गेन की चीज़ें, सैलरी की चीज़ें, पोगा नॉन पोगा जो भी लिमिट्स हैं वो सारी याद होंगी, तभी तो प्रैक्टिकल में सोल्व कर पाओगे ना, उसके बिना तो सोल्व कर ही नहीं पाओगे। तो दूसरी डिवीजन में क्या करना है, चीज़ों को याद करना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। यार जो तो हैं जिनके एक आधा अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट टैक्स में लग चुके हैं, उनको यही दिक्कत आ रही होगी कि उनको ना लास्ट के 1.5 डे में पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है। तो उनको मैं रेफर करूंगा कि आप बीबी सर की ये बुक रेफर कर ही लेना, क्योंकि इसमें इजी लिखा हुआ है। मैं भी किसी और टीचर से पढ़ा था, जसमीत सर से पढ़ा था, पीडब्ल्यू से, और मैंने लास्ट में जाके यही बुक रेफर की थी, क्योंकि मुझे था कि मेरे नोट्स इतने, देखो यार ये देखो, मैंने नोट्स बनाए भी थे, ये देखो ये सारे सैलरी पीजीबीपी ये सब है, बट मेरे नोट्स इतने अच्छे बने नहीं थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इनमें से कैसे पढूं। आप में से भी काफी लोगों को यही दिक्कत आ रही होगी कि अपने नोट्स से कैसे पढ़ें। तो जो तो यार ग्रुप 1 दे रहे हैं सिर्फ, वो तो ये नोट्स को रेफर कर सकते हैं, उनके पास अभी टाइम है काफी। आप यही नोट्स रेफर कर लो, यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखो, उसके बाद याद करने स्टार्ट कर दो। जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स ही रेफर करो, क्योंकि अपनी चीज अपनी होती है, बेस्ट होती है, किसी और टीचर के या किसी और के करने की रेफर की जरूरत नहीं है, अपने खुद के करो।
पहली बात, मिनिमम 2 रिविजन्स और रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी कैसे कैसे करनी है। और मिनिमम बोला है मैंने, जिसके पास टाइम है वो 3 भी कर सकता है, क्योंकि उससे आपको ही एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा सब्जेक्ट का, आपको समझने में आसानी होगी। और चौथी बात, ये तो थ्योरी की बात होगी ना, हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी समझ ली। प्रैक्टिकल का क्या करें? थ्योरी से प्रैक्टिकल भी तो करना है, एग्जाम में तो प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी तो आएगी नहीं। प्रैक्टिकल में क्या करना है आपको? अच्छे से प्रैक्टिकल सोल्व करने हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। प्रैक्टिकल मैक्स टू मैक्स सोल्व कर रहे हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखो, टैक्स में कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिकल सोल्व करने की, जितने ज़्यादा हो सके। आप आईसीआई मॉड्यूल कर सकते हो पूरा, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनका कर सकते हो पूरा, पी वाई क्यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यूज। अगर पी वाई क्यूज आपने, इसमें पी वाई क्यूज में लिमिट मत रखना प्लीज। जैसे हम कहते हैं ना अकाउंट्स के 3-4 पी वाई क्यू कर लेंगे प्रीवियस, इसमें लिमिट मत रखना। इसमें 3-4-5 एम टी पी पी वाई क्यू जितने हो सके खत्म कर देना। मतलब एम टी पी सारे कर लेना जो लेटेस्ट आएंगे जैन अटेम्प्ट के, और सितंबर अटेम्प्ट का भी ऑलमोस्ट सिलेबस सारा, मतलब अमेंडमेंट्स कोई ज्यादा नहीं थी। सितंबर के भी एमटीपी आप सोल्व कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना। क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स सोल्व करना। थ्योरी आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। विदाउट थ्योरी आप पास नहीं हो सकते। अगर आप सोचो, थ्योरी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। चीजें रटे बिना टेक्स्ट नहीं निकल सकती। और अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की। इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं हमारे टैक्सेशन में? देखो यार, इम्पोर्टेंट सारे हैं पास होने के लिए, बट फिर भी मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो लास्ट के दिन में आपको 1.5 डे में भी, जो जिस दिन पेपर होगा उससे 1 घंटे या 2 घंटे पहले आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो यार बेसिक, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, और उसके बाद हमारा क्लबिंग सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, और टीडीएस टीसीएस और रिटर्न्स वाला चैप्टर। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको ना पढ़ने ही पढ़ने हैं पेपर से 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले। क्योंकि द थिंग इज, इसके क्वेश्चन कंफर्म आएंगे और इंडिविजुअली आएंगे। ऐसे नहीं है कि इसमें हेड्स वाले चैप्टर मिक्स होंगे, इंडिविजुअली सिंगल चैप्टर से सिंगल क्वेश्चन आएगा। तो इजीली सोल्व हो जाएगा अगर चैप्टर अच्छे से याद होगा। टेक्स्ट का सिलेबस वास्ट है, सारा याद करना मुश्किल हो जाता है, बट 2 से 3 रिवीजन में सारा रट जाता है, हो जाता है। बट जिसको नहीं हो रहा, वो लास्ट के दिन में अगर ये भी पड़ गया ना, उसके फिर भी काफी क्वेश्चंस उधर निकल जाएंगे और हो जाएगा काम। और दूसरी बात, क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने आपको बता दी, अच्छे से कर लेना। अब मैंने वीडियो में जो कवर करना था इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो तो मैंने कर दी। बट अब मैं ना आपको दूसरी रिवीजन का फ़ायदा बताता हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि चीज़ों को समराइज करना है। देखो यार, जब आप टेक्स्ट की नोट्स उठाओगे या बुक उठाओगे, चीज़ों को समराइज करोगे और चीज़ों को याद करोगे, रटोगे। मान लो आपने चीज़ें कोई, मान लो एक वर्ड से चीज़ें रटी, जैसे पोगा के सेक्शंस रटे, नॉन पोगा, ये सारे सेक्शन लिमिट्स रट लिया आपने एक बार। जब आप तीसरी रिवीजन या चौथी रिवीजन 1.5 डे में जो पढ़ोगे ना, उसमें आपको चीजें याद आएंगी कि सेकंड रिवीजन में आपने ये चीजें रटी थी। तो आपको उस दिन ना फटाफट हो जाएगा। बात ये है, उस दिन आप सिर्फ पढ़ोगे और आपको ना चीजें याद होंगी ऑलरेडी। देखो, हम सब क्या करते हैं, पहली रिवीजन में नोट्स को समझते हैं और दूसरी तीसरी रिवीजन में सोचते हैं कि नोट्स को सिर्फ पढ़ लेंगे और पेपर में प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेंगे, पर ऐसे नहीं होता। हमको क्या करना है, पहली रिवीजन में नोट्स को समझना है, दूसरी रिवीजन में नोट्स को रटना है, और तीसरी रिवीजन में बस रीड करना है। जो तीसरी रिवीजन है वो हमारी है पेपर के 1 दिन पहले, उसमें हमने सिर्फ रीड करना है। तो वो चीजें हमें ऑलरेडी याद होंगी, क्योंकि हमारे माइंड में सेकंड रिवीजन में वो चीजें बैठ गई हैं, थर्ड रिवीजन में वो दोबारा से बैठ रही हैं चीजें, तो पेपर में याद रहेंगी ऑलरेडी। तो इस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो इजीली आपका निकल जाएगा पेपर। तो बस चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के जाना 1 घंटे पहले, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना, पीवाईक्यू करना, एमटीपी करना। और क्वेश्चंस मस्ट हैं, बट थ्योरी भी मस्ट है, थ्योरी को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। जीएसटी की वीडियो आने वाली है, और एक आधी और इम्पोर्टेंट वीडियो 1-2 दिन में आएगी, उसको भी आप जरूर देख लेना। रिवीजन स्ट्रेटेजी आएगी बेसिकली जितने दिन रह गए हैं, उसमें मैं बताऊंगा कि जो सिंगल ग्रुप दे रहा है वो कैसे रिवाइज कर सकता है सिंगल ग्रुप को इफेक्टिवली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।